हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ई पैक प्रीफैब का Q4 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट हमको देखने में काफ़ी अच्छा लगा है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का जो डिस्कशन होता है एनालिस्ट के साथ में, वो भी हो चुका है और उसको जस्ट मैंने भी पढ़ के ख़त्म किया है और मैं अपना व्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट उतना कुछ खास हुआ नहीं था और इन्वेस्टर्स जो थे वो पैनिक करके निकल गए थे। मेरे ख्याल से जो निकल गए थे उन्होंने अच्छा ही किया था, क्योंकि उसके बाद स्टॉक में भी हमको लगभग 20-30% का फॉल देखने के लिए मिला। मैं उसमें से निकला नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो मतलब जो पिक्चर है बिजनेस का, वो लॉन्ग टर्म मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि वो जो काम कर रही है उसमें इंडिया में भी बहुत नया सेगमेंट है, उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ईवी का जो सेगमेंट है, सेमीकंडक्टर का जो सेगमेंट है, उसमें काम कर रही थी, तो मैंने होल्ड किया। और एक रीज़न ये भी है कि मेरा जो मैं जब फर्स्ट एलोकेशन करता हूँ किसी भी कंपनी में, तो 1 to 1.5% करता हूँ, तो मैं ये रिस्क लेके देख सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस कंपनी में घुसा और अगले ही क्वार्टर में निकल जाऊँ किसी प्रॉब्लम की वजह से। अगर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता तो मैं निकलता, बट मैंने होल्ड किया। अभी भी मेरा लगभग फॉल 18-20% के आसपास ही मेरे प्राइस से गिरा हुआ है, बट यहाँ पे रिजल्ट अच्छा किया है और कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, मेन जो कंपनी ने पहले अपडेट हमको दिया है वो ये बताया कि उन्होंने इस बार लगभग 107 करोड़ का जो डेट है वो खत्म कर लिया है। और ये वो लोग गाइडेंस दे रहे हैं कि हम लोग FY27 तक ऑलमोस्ट हम लोग का जो मतलब मेजर जो डेट है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा उनको क्या होगा कि उनका जो मतलब इंटरेस्ट में जो पैसा देना पड़ता था वो इनको सेव होने लग जाएगा और वो हमको सीधा प्रॉफिट में हमको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इस कंपनी के पास जो हाईली स्पीड से ग्रो कर रही है, 30-40% से ग्रो कर रही है, ग्रो करते हुए भी उनके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो बच रहा है। मतलब इनके पास लगभग इस बार 135 करोड़ का कैश इनके बैलेंस शीट में है, तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा। दूसरा अगर देखेंगे तो Q4 में इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो इनकी मशीन नहीं, जो इनका फैक्ट्री जो प्लांट लगा हुआ है जहाँ से प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग जो बनता है, या आपका जो सैंडविच पैनल जो होता है, वो इनका 77% का यूटिलाइजेशन पे आ चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में मेरे ख्याल से 25% पे था ओनली। बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाया था, तो यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। तो देखिए, यहाँ पे मेन काम क्या है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी जो पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको अगर कुछ नया प्लांट बैठाना है तो आप पूरा मिस्त्री बुलाओगे, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओगे, वो लोग ईंटा लाएगा, सीमेंट लाएगा, रॉड लाएगा, उसको लेके पूरा बिल्डिंग को बनाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, पहली बात तो ये है। प्लस उसको बनने में भी आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो प्री फैब जो होता है, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, इसका मतलब मॉडल क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जो वॉल्स होता है और जो भी डिज़ाइन फ्लोर का जो भी होता है, ये लोग अपने फैक्ट्री में बना के लेके आएंगे और बड़े बड़े ट्रकों में लेके आते हैं, और जहाँ पे सेटअप करना है, जहाँ ज़मीन लोग रेडी कर दिया होगा, वहाँ पे सिर्फ वॉल को फिट कर दो, बिल्डिंग को सेट कर दो। मतलब मान लीजिए पेचकस लेके आते हैं और फिट उट करके चले जाते हैं। तो इसमें इनका जो टाइम है वो लगभग 60% कम लगता है। मतलब मान लीजिए अगर पहले बिल्डिंग्स को बनने में अगर 100 दिन लगता है, मैं दिन में दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 40 दिन के अंदर बन जाएगा। तो आपका प्लांट क्या है, बहुत जल्दी बन जाएगा, प्लस कॉस्ट भी आपका सेव हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। प्लस साथ ही साथ अभी हम लोग का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, आपका जितने भी ईवी सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, फिर सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है, वो सारे के सारे लगे हुए हैं किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी अपने प्लांट्स को बैठा सके। तो ऐसी कंपनीज को जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाती है, उनको बहुत अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मिल रहे हैं और सारे के सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसी सेक्टर की कंपनी है आपका ई पैक प्रीफैब। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इन कंपनीज के पास कोई ऐसा स्पेसिफिक मोड नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्पेशल पावर नहीं कि मेरे पास से आके लोग काम करेंगे। कल के दिन में दूसरा कोई कंपनी आके खड़ा होता है कि मैं भी अपना प्लांट बैठा लिया और मैं भी ये सर्विस दूंगा, तो इनके लिए कंपटीशन आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो ई पैक जो है वो क्या बोलती है कि हम लोग अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो सर्विस है क्लाइंट को, वो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और हम लोग का स्पीड बहुत अच्छा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए बिल्डिंग को बनाना है, तो ये लोग हमेशा उस बात पे फोकस करते हैं कि हम लोग सबसे फास्टेस्ट स्पीड में बना के दे पाते हैं और क्लाइंट के साथ हमारा सर्विसिंग बहुत अच्छा होता है, मतलब हम बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। तो यहाँ मेन आपका प्राइसिंग पावर इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्होंने बोला भी है कि हम लोग का मार्जिन पे जो है, मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। हमारे पास क्या कंट्रोल है कि हम लोग कितना अच्छा क्लाइंट को सर्विस दे सके, कितना जल्दी हम उनको काम करके दे सके। तो ये एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा आगे जाके, अगर इस मार्केट में, मतलब इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ता है तो इनको दिक्कत हो सकता है। और इनका जो पैट मार्जिन है वो लगभग 5% से 6% के पास रहता है। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने बिजनेस मॉडल समझा के दे दिया। इनका मेजर जो आपका मतलब बिजनेस कहाँ से आता है, वो साउथ से है, और अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वेस्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इन्होंने लगभग 50,000 टन्स का, मतलब इनका स्टील का और आपका ये क्या बोलते हैं टिन जो होता है, उसका मेन प्लांट बैठाना पड़ता है। तो वो इन्होंने अभी मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये लोग बोल रहे हैं कि Q4 या Q3 तक हम लोग का जो प्लांटेशन है, मतलब जो प्लांट लगाना है, वो कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से हम उसको फिर मतलब सामान निकाल के बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। तो केपेक्स जो करना पड़ेगा इनको लगभग 150 करोड़ करना पड़ेगा।
और उसके लिए इनके पास जो पैसा चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं कि हमको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, जो भी हमारे कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है, जो हम प्रॉफिट कमाएंगे उसी से हम इस कैपेक्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और कंपनी के पास अभी लगभग 1100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि इस साल में कंपनी को खत्म करना है। एक बात और वो ये बताया कंपनी ने कि हम लोग को अपने ऑर्डर को फुलफिल करने में मैक्स टू मैक्स हम लोग को 6 से 18 महीना लगता है, मतलब बहुत लंबा ऑर्डर फुलफिल करने में नहीं लगता है। तो जो भी 1100 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो इसी साल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को इस क्वार्टर में भी जो ऑर्डर का पाइपलाइन है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं एक फैक्ट्री नया बैठाना चाहता हूँ तो मैं अलग अलग कंपनी से पूछूंगा, इंक्वायरी करूंगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे इंक्वायरीज जैसे आ रहे हैं, उनमें से कुछ इंक्वायरीज हमारा लॉस हो जाता है, कुछ इंक्वायरीज हम लोग का मतलब फुलफिल हम करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और कुछ इंक्वायरीज हमारे आगे वाले क्वार्टर्स में मतलब पोस्टपोन होता है। तो बोल रहे हैं कि हम लोग के पास जो पाइपलाइन है, ऑर्डर का पाइपलाइन, वो काफ़ी स्ट्रॉग है। और इस साल का उन्होंने गाइडेंस भी दिया है, लगभग 1950 करोड़ के आसपास का ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस साल का रेवेन्यू देखूँ तो लगभग 1500 करोड़ के आसपास का है। तो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 30% का होगा। और इन्होंने पैट मार्जिन ही बताया कि हम लोग लगभग 6.5% तक का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। तो इनका पैट जो मैंने देखा, ये लगभग इनका 126 करोड़ का आ रहा है, मतलब आ सकता है इनके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। और इस साल इन्होंने प्रॉफिट किया है लगभग 93 करोड़ का पूरे साल का। तो प्रॉफिट में कितना ग्रोथ देखने मिल सकता है, 35% में। तो इस साल का मुझे लगता है कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। और आगे कंपनी बोले कि हम आगे अच्छा खासा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा खासा हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट से जो क्वेश्चंस पूछा गया, वो क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो लोगों ने पूछा, जो कि मुझे भी लगा काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है, कि कंपनी के पास फिलहाल ऑर्डर बुक सिर्फ 1170 करोड़ का है, लेकिन ये लोग एक्सपेंशन बहुत भयंकर स्पीड से कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि देखिए, हम लोग ने ये बिजनेस को पहले भी देखा हुआ है, तो साउथ में भी हमने क्या किया था, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंशन किया था। और नेक्स्ट 18 महीने के अंदर ही, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर भी हम लोग का जो यूटिलाइजेशन है वो लगभग 70-80% तक पहुँच गया था। और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इधर में भी बहुत अच्छा खासा तरीके से इस बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि आने वाले अगेन 18 से 20 महीने के अंदर इनका जो प्लांट जो बैठेगा वो फुल यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैनेजमेंट ने ऐसे हमको बताया। नेक्स्ट हमको पूछा कि कंपनी का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, तो वो ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे कंपनी ने गाइड किया है कि देखिए, ये जो वेस्ट एशिया का जो वार चल रहा है, इसके वजह से आपका रॉ मटेरियल का दाम थोड़ा बढ़ गया है। अब इनको कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इनको जो भी रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, बेसिकली स्टील का चीज़ होता है, वो इनको इंडिया से ही मिल जा रहा है। तो बाहर से इनको कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। बट फिर भी कॉस्ट का प्राइस बढ़ने, मतलब कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनका मार्जिन में हल्का सा डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं। इन्होंने जो गाइडेंस किया था कि हम लोग का जो मतलब एबिट मार्जिन जो होता है, मतलब कामकाजी मुनाफा, वो 10.5% से लेके 11.5% तक रहेगा। तो अभी इनका 10.5% के आसपास ही है। तो इन्होंने क्या किया है, जितना प्राइस इनको बढ़ा उतना ही प्राइस इन्होंने अपने कस्टमर्स को भी बढ़ा दिया है। तो इन्होंने बोला कि देखिए, अभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमको बिजनेस दे रहे हैं, उनको ही पता है कि अभी का सिचुएशन कैसे चल रहा है। तो हम लोग का जो प्राइस बढ़ा है वो हमने मतलब जितना पॉसिबल है, 100% तो नहीं, बट जितना पॉसिबल है हमने क्लाइंट को पास ऑन कर दिया है। इसी की वजह से हम मार्जिन को मतलब बचा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। हालांकि थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी मार्जिन प्रोटेक्टेड है। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो मेन जो बिजनेस आ रहा है वो किससे आ रहा है, आपका ये सोलर पैनल का जो इंडस्ट्री है। अभी आपने देखा होगा कि हर जगह जो लोग हैं वो सोलर पैनल बैठा रहे हैं, घर में भी, इंडस्ट्रीज के ऊपर बैठ रहा है। और दूसरा आपका डाटा सेंटर्स बहुत सारा इंडिया में बन रहा है। तो इन दो इंडस्ट्री से इनको बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है। और ये लोग का गाइडेंस ये भी है कि हम लोग का जो ई पैक प्रीफैब है, मतलब प्रीफैब्रिकेटेड जो बिल्डिंग है, उस वाले बिजनेस को हम 30% से ग्रो करेंगे। तो ये इनका हो गया। फिर बाद में हाँ, बाकी सब कुछ तो मैंने बोल ही दिया। आपको मैंने बताया कि मोट इस बिजनेस में कुछ खास नहीं, किसी भी में कुछ खास नहीं है। मेन बात क्या है कि ये लोग कितने अच्छे से ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाते हैं और क्लाइंट से ये लोग रिलेशनशिप कैसा बना पाते हैं, वही इनका मेन चीज़ है। बाकी प्राइस पे इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो बिल्डिंग ये बना के दे रहे हैं वही बिल्डिंग बाकी कंपनी बना के दे सकती है। तो यहाँ इनका सब चल रहा है। उसके बाद हाँ, बाकी तो इन्होंने कुछ खास दिया नहीं है, वो सब ठीक ही है। बस नेट वही है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि देखिए, नॉर्मली लोग का Q1 जो रहता है वो उतना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हैवी बिजनेस वाला नहीं रहता है। क्योंकि बाकी कंपनीज क्या करती हैं, Q1 में डिसीजन लेती है, प्लानिंग करती हैं कि हमें कहाँ फैक्ट्री बैठाना है, कैसे प्लान करना है। उसके आगे ने हमने क्वार्टर्स में, Q2, Q3, Q4 में इनका बिजनेस का काम इन पर लगता है। तो Q1 इनका जनरली वीक रहता है। तो मुझे लगता है कि इन लोग का अभी जो Q1 रिजल्ट आने वाला है वो शायद उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, थोड़ा बहुत डल हो सकता है। बट ये बिजनेस का मॉडल ही है, सीजनलिटी मान के चलिए, इस टाइप का बिजनेस मॉडल है इसमें। तो ये सब चीज़ें था। अब देखिए, यहाँ पे मेन बात क्या है कि हम लोग को वैल्यूएशन करना पड़ता है। अभी आगे जाके भी अगर देखूँ तो यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि आपको मतलब सर्टेनिटी नहीं है कि इनको ऑर्डर मिल ही जाएगा।
बस हमको मैनेजमेंट का ही गाइडेंस मिल रहा है कि ऑर्डर लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट है और मुझे लगता है कि आगे जाके बिजनेस बहुत बढ़ सकता है, बट मैं इस सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वैसे कंपनी से अच्छा लगता है जिसको समझना बहुत ही आसान है। अब ये भी समझ में आता है मुझे, बट मुझे कैसे मालूम चला है कि ऑर्डर बुक बढ़ने पूरा भयंकर तरीके से बढ़ने वाला है। मोटा मोटा मुझे अंदाजा है कि इंडिया में डाटा सेंटर्स बढ़ रहा है, सोलर पैनल की इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, तो इन सारे कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा। इसीलिए मैंने अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा चंक इसमें इन्वेस्ट कर रखा हुआ है। अब कंपनी ने वो गाइडेंस भी दे दिया है कि रेवेन्यू कितना कर सकती है, प्रॉफिट कितना कर सकती है, तो वैल्यूएशन बेसिस पे मुझे कंफर्ट लगता है, क्योंकि अभी अगर मैं इसका करेंट प्राइस पॉइंट देखूँ तो लगभग 20 के आसपास का है। कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाएगी लगभग 30% से, और प्रॉफिट को भी कम से कम 35% से बढ़ाएगी, तो पैग रेशियो हमको लगभग 1% मतलब 1 के नीचे दिखने के लिए मिल रहा है। तो वैल्यूएशन बेसिस पे देखो तो कंपनी बहुत महंगा नहीं है, और गाइडेंस भी काफ़ी